हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमी की क्लास। ये जो जैसे आज हम बात करने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, और जो है किस तरह से जो है ये अर्थव्यवस्थाएं जो है काम करती हैं। तो सारी चीज़ें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, और या फिर किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वनडे एग्ज़ाम की जो जो है इंडिया के किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अगर उसमें इकोनॉमी टॉपिक आता है, इकोनॉमी टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक उसमें आता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और दूसरी बात ये है कि इस क्लास का जो भी पीडीएफ होगा, इस क्लास का पीडीएफ जो है हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्ञान कुलम के नाम से है हमारा, और जो है वहाँ से आप इसका टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अगर उसमें ये वाला सिलेबस आ रहा है, ये तो हमने डिज़ाइन किया है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के हिसाब से, हमने जो है ये डिज़ाइन किया है। अगर आप किसी भी पीसीएस या यूपीएससी में अगर बैठते हैं तो बेसिक जो सिलेबस होता है वो यही वाला होगा, जो आपको ये वाला जो है हमने वेबसाइट से उठाया हुआ है। और हम जो है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसका एक भी चीज़ कहीं से भी नहीं लैग करेगी आपको। पॉइंट टू पॉइंट, यानी ये हम एग्ज़ाम को टैकल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जो है इसमें सिलेबस में क्या दिया गया है। तो आर्थिक सामाजिक विकास के बारे में बात, सतत विकास के बारे में बात, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात, पुअर्टी के बारे में बात करेंगे। और ये दोस्तों समावेशी विकास और समावेशन पर बात करेंगे, जनसांख्यिकी पर बात करेंगे। और इसके बाद हम सामाजिक देश की पहल, ये तो जो है शॉर्टली सिलेबस हो गया एक तरीके से, लेकिन जो है वहाँ पर जो है डिटेल में हमें सिलेबस जो कवर करना होता है, तो डिटेल में भी हमें देखना चाहिए। तो हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, और उनमें भी बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। तो देखते हैं। देखिए, मूल धारणा जो है कवर करने वाले हैं, और पीवाईक्यू, आप पीवाईक्यू जरूर फॉलो करें। और पीवाईक्यू में देख लें, अगर हमारा ये जो है सिलेबस अगर नहीं मैच कर रहा हो तो आप जो हमारे इसको ना पढ़ें। मैं तो कहता हूँ डिसलाइक करें हमारी वीडियो को। अगर हमारा जो जो कंटेंट है, अगर हम आपके पीवाईक्यू से मैच नहीं कर रहा, आपके एग्ज़ाम से मैच नहीं कर रहा, तो आपको फिर क्लास देखने से क्या फ़ायदा। मैं कहूँगा कि हम आगे की जो क्लासें लाएंगे उसमें आपको पीवाईक्यू भी पहले दिखाएंगे, और उसके बाद जो है आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो डोंट वरी, स्टार्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मूल अवधारणा इकोनॉमी की, उसके बाद आर्थिक गतिविधियां यानी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उसके बाद में राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, नेशनल इनकम। ठीक है, और उसके बाद कराधान यानी टैक्सेशन के बारे में बात करने वाले हैं हम, टैक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में बजट के बारे में बात करने वाले हैं। बजट वित्तीय जो वर्षीय वित्तीय आयात जो आय होती है वो वाली जो है, बजट का शब्द जो है उसमें पॉलिटी में नहीं दिया गया है, तो इस वजह से बजट के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बात करेंगे, बजट को डिटेल में समझेंगे, कैसे बजट बनता है। ये भी बताएंगे कि बजट में जब बनता है तो किसको बुलाया जाता है बजट बनाते टाइम। भारत के उद्योगपतियों को बुलाया जाता है बजट बनाते टाइम, कि नहीं बुलाया जाता है। उन अर्थव्यवस्था का जो है चौथा जो है, दूसरा जो है, 1 2 3 4 पिलर क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे। एक और महंगाई की बात करेंगे, मुद्रास्फीति की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, गरीबी और बेरोजगारी में भी जानेंगे क्या क्या सीन है। और जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, जनसंख्या क्या सीन है, जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। आर्थिक नियोजन,
आर्थिक नियोजन के बारे में बात करने वाले हैं, बैंकिंग और जो शेयर बाजार होता है उस पर भी टॉपिक पर भी बात करेंगे, और वो बहुत जल्दी सबसे पहले जो इन टॉपिकों में भी जो सबसे पहले जो ज़रूरत का टॉपिक होगा उस पर हम बात करने वाले हैं। जैसे ये जो टॉपिक हैं, ये दोनों टॉपिक हैं, इनमें से यूपीएससी जहाँ तक सवाल पूछता है, जैसे बैंकिंग और शेयर के बारे में बात करेंगे, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा भुगतान संतुलन जो होता है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बोलते हैं, कृषि और विविध यानी मिसलेनियस में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर से जो भी क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एक भी नहीं जाएगा, टेंशन फ्री रहे आप, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, तो डोंट वरी। तो ये वाला सीन रहेगा हमारा, सारे टॉपिकों पे हम बात करने वाले हैं। ये सभी चैप्टर हैं और ये चैप्टर इससे बढ़ सकते हैं, कम नहीं होंगे, और ये जो है सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको डिफाइन किया है। तो अब देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ये वाला टॉपिक अगर आ जाता है एग्जाम में तो क्या क्या सीन है इसका, ये जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण में या उपभोग की प्रक्रिया का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन यानी पढ़ाई की जाती है, यानी शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें हमें कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं उसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र, यानी उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अभी मैं आपको जानने को मिल जाएगा कि इकोनॉमिक और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है, इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, अभी आप खुद जान जाएंगे। तो ये वाली जो डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में एक बुक है, उसमें ये किसने लिखी है, तो ये इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। इस पुस्तक को जो है अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान कहा जाता है, इस पुस्तक को धन का विज्ञान कहा जाता है। और ये किसने लिखी है, ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, एडम स्मिथ द्वारा ये पुस्तक लिखी है। ये एडम स्मिथ का फोटो है, और देखो ये द वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने लिखी है पुस्तक, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है। वो इकोनॉमिक्स था, ये इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी, ठीक है, ये इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी तो अब दोस्तों इसमें क्या है, किसी देश, किसी राज्य, किसी घर, किसी गांव, किसी भी चीज, किसी कंपनी, यानी ये तो देश की बात हो रही है। अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, ये हर किसी उस क्षेत्र, समझ रहे हो, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई इकोनॉमिक गतिविधि को संचालित करने के लिए अपनाए जाने वाले नियम और नीतियां जो होते हैं उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप नहीं समझे, ये एक गांव है, गांव की भी अर्थव्यवस्था होती है, एक शहर है उसकी भी अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है, तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या आता है, तो अर्थव्यवस्था में जिस धन से जुड़ी हुई चीज, कोई भी चीज हो जिसमें धन का आयात या निर्यात हो रहा हो, तो वो अर्थव्यवस्था में आती है, वो अर्थव्यवस्था के अंदर में आती है। अब आप कहेंगे कि सर हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर, अगर आप मंदिर गए, अब मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ पर कैसे हमें अर्थव्यवस्था आएगी काम, आप बताइए। तो मैं जरूर उसका भी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आप मंदिर जाते हैं, अब मंदिर जाते समय मंदिर में जाने से पहले जब तक अपने हाथ जोड़े, अपने दिल से प्रेयर की, वो चलो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं करता, लेकिन वहाँ मंदिर कोई खाली हाथ नहीं जाता। अगर आप वहाँ पर पुष्प खरीदते हैं, वहाँ पर आप प्रसाद लेते हैं, अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पैसा खर्च करते हैं, बेगर्स होते हैं, वहाँ पर भिखारी होते हैं। अब भिखारियों को क्या करते हैं, आप भीख डालते हैं। अब वहाँ पर क्या है कि पैसे का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, यानी आप पैसे स्पेंड करने लगे वहाँ पे,
तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था से टच यानी धन से जुड़ गया सामान आपका। जो मंदिर जाने का सीन था, अब वो भिखारियों को भीख देना, प्रसाद लेना पैसे से, वहाँ पर फूल लेना पैसे से, पुजारियों को पैसे देना, ये सब क्या हो गया, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ गया पैसा। तो ये मंदिर जाना भी एक तरह से क्या हो गया, अर्थव्यवस्था से जुड़ गया। इस तरीके के किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश में जो नियम कानून जिसमें लिखे होते हैं या नीतियां फॉलो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अब अर्थशास्त्र में, वो अर्थव्यवस्था में अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स वह होता है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र वह होता है जिसमें जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से हमको ज्ञान अर्जित होता है, ज्ञान अर्जन होता है, ठीक है। और इकोनॉमी वो है कि जिसमें एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है फॉलो होती हैं, यानी उनको हम जो है प्रैक्टिकल नॉलेज एक तरह से मान लो उसको, जो प्रैक्टिकली फॉलो होती है, वो वाला सीन है एक तरह से। तो अब देखो, ये तो पहली डेफिनेशन इतनी ही है अर्थव्यवस्था की। इसके अलावा एक दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हैं आप, बहुत सारी बना सकते हैं। ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था के संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, संसाधन जो है सीमित मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही। इसलिए उनका जो सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना आवश्यक है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई नीतियां, अब देख रहे हो ना, नीतियां जो होती हैं उसको अर्थव्यवस्था कहलाती हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती हैं, ठीक है। तो अब आपको मुझे लग रहा है कि अर्थशास्त्र, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि यानी अर्थ जिस चीज़ में पैसा इंक्लूड हो जाए, किसी क्षेत्र का, किसी देश का, किसी गांव का, किसी घर का, हमारे घर की भी इकोनॉमी होती है एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो होती है जो है नियम और नीतियां जिसमें अर्थ जो फॉलो होती हैं, वो उसको क्या कहते हैं। और आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें संचालन होने लगता है, पैसे का, वस्तु का आदान प्रदान होने लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। ऐसे ही ठीक अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या होता है कि उसमें किसी चीज़ अर्थव्यवस्था या किसी भी चीज़ के जो नियम नीतियाँ होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, एक तरह से वो चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो दोस्तों 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी, तो 3 प्रकार की ऐसे होती है कि एक होती है संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर, किसके, संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर एक अर्थव्यवस्था होती है। और दूसरी अर्थव्यवस्था जो होती है वो होती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर, किसके आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। और तीसरी होती है विकास की व्यवस्था के आधार पर, विकास की जो अवस्था होती है उसके आधार पर। तो जो अब सबसे पहले जानते हैं कि जो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर जो अर्थव्यवस्था होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है, यानी समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक 3 प्रकार की होती है संसाधनों के आधार पर, ठीक है। इसके बाद में जो है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर 2 तरीके की होती है, यानी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब खुली और बंद में आप बड़े चक्कर में, अब मैं आगे आपको बताऊंगा। खुली अर्थव्यवस्था वो होती है कि जो देश किसी से इम्पोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, वो एक तरह से क्या है, वो खुली अर्थव्यवस्था है। और बंद अर्थव्यवस्था वो होती है कि लेना न देना, मगन रहना अपने काम में, यानी वो पूरी तरह सक्षम देश है, वो किसी से न लेता है न किसी को देता है, वो अपनी सारी चीज़ें खुद प्रोवाइड कर, चीज़ें मतलब सक्षम है वो, ठीक है, एक तरह से। और विकास के आधार पर वो होती है अर्थव्यवस्था जब 2-3 प्रकार की, कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। इंडिया जो है अभी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था में, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था में आपका ये मान सकते हैं आप, जैसे ये जो है अमेरिका जो है क्या है, वो है विकसित अर्थव्यवस्था है एक तरह से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें संपत्तियों और उस उत्पादन, संपत्तियां और उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का स्वामित्व होता है। उस पर क्या है, पूरी तरह से सरकार का स्वामित्व होता है भैया। और जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, वो सार्वजनिक या सरकार का स्वामित्व होता है, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें व्यवसाय का उद्देश्य जो है जन कल्याण होता है। जो इसमें जो व्यवसाय होते हैं, जो भी
जो भी व्यापार होते हैं उसका जो कल्याण, जो जो उद्देश्य होता है वो जन कल्याण के लिए होता है, न कि लाभ कमाना। लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समानता पाई जाती है। इसमें आर्थिक समानता पाई जाती है, इसमें सबको समान तरीके से जो है देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो वस्तुएं हैं और जो सरकार है उनका मूल्य जो होता है, वो कीमतें जो हैं वो सरकार डिसाइड करती है कि गेहूँ 25 रुपये किलो और चावल 40 रुपये किलो, ऐसे सरकार डिसाइड करेगी और वही चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं। तो वो है एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था। और उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? आप पूर्व जो है सोवियत संघ है और उत्तरी कोरिया है, क्यूबा है, ये जो है क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया था वो कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने, किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। और जो है कहाँ पर किया था उन्होंने, जो है ये कौन थे? ये जर्मनी के जो है जर्मन दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसफर थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम से इनकी एक पुस्तक है, एक दास कैपिटल के नाम से पुस्तक है, उसमें जो है इन्होंने जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को जो है क्या किया है, प्रतिपादन किया है सर्वप्रथम, सबसे पहले, सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। उत्पादन होता है और उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर जो है क्या है, पूरी तरह से निजी नियंत्रण होता है, यानी प्राइवेट होते हैं वो एक तरीके से। और ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वो क्या कहलाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, ठीक। अब इसके अलावा इसमें व्यापार या व्यवसाय करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। इन्हें भैया किसी से कोई मतलब नहीं है, इनका व्यापार और व्यवसाय का पूरा उद्देश्य ये है कि लाभ कमाना है, हमें क्या करना है? लाभ कमाना है। तो वो वाला सीन है, ये ऐसी इस तरीके की जो है अर्थव्यवस्था है। और इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता पाई जाती है। आर्थिक असमानता का मतलब ये है कि कोई तो बहुत गरीब होता है और कोई बहुत अमीर होता है, यानी कोई बहुत अमीर और कोई बहुत गरीब, ऐसी असमानता पाई जाती है, ठीक है। इसमें सबको समानता भाव से नहीं देखा जाता। अच्छा, इसके अलावा इसमें अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है। और इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण जो है ये बाजार की शक्तियों द्वारा किया जाता है। बाजार की जो वस्तु और सेवा जो होती हैं उनकी कीमतें जो हैं, बाजार का जो शक्ति होती है ना, बाजार का जो हाल चाल देख करके जो है उनकी कीमतों का निर्धारण किया जाता है कि अब ये कौन सी, जैसे शॉर्टेज है तो तेज महंगी बेचेगी। अगर शॉर्टेज पड़ रही है किसी चीज़ की, डिमांड ज़्यादा है, समझ रहे हो ना, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो चीज़ क्या होगी? वस्तु महंगी हो जाएगी, ठीक। डिमांड सप्लाई भी हम जानने वाले हैं आगे। तो अब इसके बाद उदाहरण एग्जाम्पल में कौन कौन से देश हैं ऐसे? अब ऐसे देश हैं आपके अमेरिका और कौन सा है? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये इसके उदाहरण हैं, ठीक। अब इसके अलावा मुख्य विचारक कौन है इसके, उसके बारे में बात करेंगे। मुख्य विचारक कौन है? सॉरी,